नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, बिहार दरोगा की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए मैंने यह वीडियो बनाया है। इस वीडियो में हम बिहार दरोगा प्री एग्ज़ाम के सिलेबस, परीक्षा में पूछे जाने वाले सब्जेक्ट्स के वेटेज कि किस सेक्शन से कितने प्रश्न आते हैं, इन पर चर्चा करेंगे और किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक बेस्ट होगी, पूरी बुक लिस्ट पर भी बात करेंगे, ताकि उसे फॉलो करके इस बार जो वैकेंसी आने वाली है उसमें आप अपना एक सीट रिज़र्व कर पाएँ। इस बार कंपटीशन भी पिछली बार की तुलना में टफ होगा, इसलिए दोस्तों इस बार बेहतर प्लानिंग और स्ट्रेटजी के साथ तैयारी शुरू कर दीजिए ताकि सिलेक्शन पक्का हो। आइए दोस्तों, सबसे पहले सिलेबस की बात कर लें। दोस्तों, बिहार दरोगा का कोई डेफिनिट सिलेबस नहीं है। कुछ मेजर सेक्शंस हैं जिससे ज़्यादा प्रश्न आते हैं, तो आइए एक एक करके उन्हें देखते हैं। सबसे बड़ा सेक्शन है करंट अफेयर्स का। इससे लगभग 25 से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। 25 से 30 क्वेश्चन कुल 100 प्रश्नों में से। इसका मतलब चौथाई हिस्सा सिर्फ करंट अफेयर्स कवर करता है। मतलब कि यह कह सकते हैं कि करंट अफेयर्स आपके रिजल्ट का निर्णायक है। करंट के बिना आप रिजल्ट में बिल्कुल भी शामिल नहीं हो सकते। यदि आपको रिजल्ट चाहिए तो करंट पर अच्छी पकड़ बनानी होगी। दूसरा बड़ा सेक्शन है साइंस का। साइंस से लगभग 20 प्रश्न हमेशा आते हैं, जिसमें कि बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और साथ ही एग्रीकल्चरल साइंस और इन्वायरमेंटल साइंस से भी प्रश्न बनते हैं। साइंस के बाद हिस्ट्री और ज्योग्राफी एक मेजर सेक्शन है। हिस्ट्री से लगभग 15 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मॉडर्न इंडिया और फिर एंशिएंट इंडिया और फिर मिडाइवल इंडिया। ज्योग्राफी से भी लगभग 15 प्रश्न आते हैं, जिनमें कि इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों से प्रश्न बनते हैं। तो इस तरह से लगभग 75 क्वेश्चंस इसी 4 सेक्शन से आते हैं: करंट अफेयर्स, साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। इन चारों सेक्शन पे आपको अच्छी पकड़ बनानी होगी। अब बाकी के 25 से 30 क्वेश्चंस में पॉलिटी से लगभग 7-8 प्रश्न, मैथ और रीजनिंग से 5 या 6 क्वेश्चंस, इकोनॉमिक्स से 3 या 4 क्वेश्चंस और विविध सेक्शन से 4 या 5 क्वेश्चंस होते हैं। विविध सेक्शन में जिनमें प्रमुख दिवस के बारे में या खेल संबंधित जानकारियाँ या किसी पुरस्कार के इतिहास के बारे में कि यह पुरस्कार कब से दिया जाता है या कितने लोगों को दिया जा चुका है, कुछ चर्चित पुरानी पुस्तकों के लेखक, उपन्यासों के लेखक इत्यादि प्रश्न विविध सेक्शन में बनते हैं। दोस्तों, ये जो संख्या मैंने बताया उसमें 2-4 क्वेश्चन आगे पीछे होते रहते हैं। कभी किसी सेक्शन से अगर 2 क्वेश्चन ज़्यादा आ गए तो किसी दूसरे सेक्शन में 2-3 क्वेश्चन कम हो जाते हैं, पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सब्जेक्ट का प्रश्नों का वेटेज लगभग यही होता है। इसमें आपको सबसे ज़्यादा आपको करंट अफेयर्स से ही मिलेंगे और फिर साइंस से ही मिलेंगे और हिस्ट्री, ज्योग्राफी से लगभग 15 के आसपास प्रश्न ही मिलेंगे। और इन सब सेक्शन से आपको इसी तरह से 5-6 क्वेश्चन, 6-7 क्वेश्चन और इकोनॉमिक्स, विविध, ये सब मिला के लगभग 10 क्वेश्चन तक होते हैं। अब आइए दोस्तों हम बुक्स पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले करंट अफेयर्स सबसे बड़ा सेक्शन। 25 से 30 क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। ये आपकी रिज़ल्ट का निर्णायक है। क्या आप इसे परीक्षा के ठीक 1 महीने पहले एक करंट अफेयर के वार्षिकी बुक को लेकर पूरा करने की सोच रहे हैं? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप रिज़ल्ट में शामिल नहीं हो सकते। पूरे वर्ष के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को आप अगर 1 महीने में निपटाने की कोशिश करेंगे तो आप परीक्षा में ऑप्शंस को देखकर कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए आप प्रत्येक माह करंट अफेयर को कंप्लीट करते जाइए। इसके लिए आप प्रतियोगिता दर्पण या सामान्य ज्ञान दर्पण कोई भी एक बुक फॉलो कर सकते हैं। हाँ, परीक्षा के पहले आप लेटेस्ट मैगज़ीन, जिसमें मेरे समझ से स्पीडी की करंट अफेयर बेस्ट है, उसे आप ले सकते हैं रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए। बुक के लास्ट में लगभग 700-800 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, उसे आप प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं, वो सही रहेगा। लेकिन करंट पढ़ने के लिए आप प्रतियोगिता दर्पण और सामान्य ज्ञान दर्पण को मंथली वाइज फॉलो कीजिए। आप उस पर प्रतिदिन समय दीजिए, तब करंट अफेयर पे आपकी पकड़ मजबूत होगी। अब हम बात करते हैं साइंस पर।
साइंस के लिए बेस्ट बुक रहेगी लुसेंट जनरल साइंस। लुसेंट की अलग से साइंस की बुक आती है, लुसेंट सामान्य विज्ञान। यह पुस्तक जो है एनसीईआरटी का सारांश है, इसलिए साइंस के लिए आप सिर्फ लुसेंट सामान्य विज्ञान देख सकते हैं। 10 किताबों को एक एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक ही किताब को 10 बार पढ़ा जाए, इसलिए साइंस के लिए मैं लुसेंट सामान्य विज्ञान ही सजेस्ट करूँगा। आप बार बार इसी बुक को पढ़ें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हिस्ट्री और ज्योग्राफी की बात कर लें तो इसके लिए घटना चक्र का पूर्वावलोकन बिल्कुल सही है। घटना चक्र पूर्वावलोकन को पढ़ने के बाद आप रिवीजन के लिए लुसेंट सामान्य ज्ञान देख सकते हैं, इतना काफ़ी रहेगा। अब पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और विविध सेक्शन के लिए तो इसके लिए लुसेंट सामान्य ज्ञान पर्याप्त है, इससे ज़्यादा आपको करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये मैं पढ़ चुका हूँ और इससे ज़्यादा अगर कुछ पढ़ूँ तो उसके लिए घटना चक्र आप ले सकते हैं। पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के लिए भी घटना चक्र का पूर्वावलोकन अंक आता है, उसे भी आप देख सकते हैं। और मैथ और रीजनिंग के लिए कुछ खास आपको करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें 6 से 7 क्वेश्चंस आते हैं, तो इसके लिए जो आप प्रैक्टिस सेट करते हैं वही काफ़ी है। इसके लिए आपको अलग से टाइम देने की ज़रूरत नहीं है इस पर। हाँ, मेन एग्ज़ाम में मैथ और रीजनिंग पर प्रैक्टिस करना आवश्यक है, क्योंकि उसमें लगभग 25 प्रश्न मैथ और रीजनिंग के होते हैं। करेंट अफेयर्स के लिए पीडी या सामान्य ज्ञान दर्पण, और प्रैक्टिस के लिए एसपीडी का करंट अफेयर्स जो लेटेस्ट हो उस समय। साइंस के लिए ओनली लुसेंट जनरल साइंस, हिस्ट्री के लिए घटना चक्र पूर्वावलोकन, ज्योग्राफी के लिए घटना चक्र पूर्वावलोकन, पॉलिटी के लिए लुसेंट जनरल नॉलेज, इकोनॉमिक्स के लिए लुसेंट जनरल नॉलेज और विविध सेक्शन के लिए लुसेंट जनरल नॉलेज। ये इतना काफ़ी है। और इसके साथ आप कोई भी एक प्रैक्टिस सेट, जैसे प्लेटफॉर्म का भी अच्छा है, स्पार्क का भी ठीक है, तो किसी को भी लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, आप प्रतिदिन एक प्रैक्टिस सेट ज़रूर बनाएं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरा ये सुझाव आपको पसंद आया हो। अगर आप इसे फॉलो कर रहे हैं या फॉलो करना शुरू करते हैं तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। इस वीडियो पर आपके द्वारा मिले फीडबैक पर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा इसी टॉपिक से रिलेटेड, जिसमें उन महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर चर्चा करूंगा जिनसे प्रश्न निश्चित तौर पे आते हैं, ताकि उन टॉपिक्स को आप अच्छी तरह से तैयार कर लें कि एक भी प्रश्न उससे ना छूटे। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के वीडियोज़ चैप्टर वाइज तरीके से आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप उसे भी अवश्य देखें, आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। दोस्तों, वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जो भी बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें ताकि कोई भी नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।